हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़े। तो कुल मिला के अभी तक हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुका है। 7 लेक्चर हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आज हम लेक्चर 8 के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यू आपको हर दिन एक लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है। कभी कभी नहीं भी मिल पा रहा है टाइम की वजह से, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो लेक्चर नहीं अपलोड हो पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 30-40 मिनट का भी एक वीडियो रोज को अपलोड हो जाए। अभी क्लास 12th की स्टार्टिंग टाइम है। अभी मतलब अप्रैल का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए नए नए चैनल्स पे जाते हैं, नए नए वीडियोज देखते हैं, न्यू न्यू टीचर से मिलना होता है। तो उसी टर्म्स में मैं भी अपने चैनल को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स, ये एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि इफ़ यू विजिट चैनल, अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो जो भी आपको लगे कि मतलब ये कुछ कमी रह रही है, क्योंकि मैं इसका फैमिलियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। मतलब मैं ऑफलाइन में, आकाश में, मेंटर्स में और भी बहुत सारे नेशनल प्लान्स में ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया, तो अभी तक मतलब मैं ऑनलाइन से फैमिलियर धीरे धीरे हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कतें आपको लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। बाकी मैं चैप्टर्स को स्टार्टिंग करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। चलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होता क्या है, ठीक है। क्या आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये कोई चार्ज है, जैसे ये कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। और इससे थोड़े डिस्टेंस पे ये कोई चार्ज है क्यू, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। इन दोनों के बीच में किसका फोर्स होगा, तो वो रिपल्सन का फोर्स होगा, ठीक है। तो ये रिपल्सन का फोर्स, ये रिपल्सन का फोर्स, ये इसको स्टेबल रहने देगा क्या, नहीं रहने देगा। स्टेबल का मतलब क्या, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उसको। स्टेबिलिटी मतलब यह कि वो इस जगह पे मतलब ऐसे जगह पे, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसके लिए आप किसी ऐसे पॉइंट को खोजें, ऐसे जगह को खोजें जहां पे वो क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके, आराम से स्थिर से रह सके। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, वही उसके लिए क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है, ठीक है। तो Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जिसको कीवर्ड्स को हम यूज करके आगे के बारे में बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम बेसिक टर्म्स में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये Q चार्ज है और अगर ये Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कोई ऐसा पॉइंट खोजिए जिस पॉइंट पे अगर हम किसी भी चार्ज को रखें तो वो किसी भी टाइप का ना तो अट्रैक्शन फोर्स फील करे ना तो रिपल्सन फोर्स फील करे। उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अच्छा, ना तो अट्रैक्शन फोर्स फील करे या ना तो रिपल्सन फोर्स फील करे, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है ना, कि कुछ होगा ही नहीं। होगा, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्सन होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से वो बॉडी वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूँ आपसे, इजाजत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। क्या है, क्या पहला पॉइंट क्या है, इफ सेम नेचर चार्जेज देन बिटवीन, अगर चार्ज का नेचर कैसा है, सेम है। चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अगर सेम नेचर का चार्ज, सेम नेचर का चार्ज है, जैसे ये चार्ज है क्यू और ये भी चार्ज क्या है क्यू, सेम नेचर का चार्जेज है, ठीक है ना। तो इसको मैं 2Q रख लेता हूँ। तो इफ सेम नेचर चार्जेज देन बिटवीन, तो कहाँ पे होगा, बिटवीन होगा, ठीक है। अपोजिट नेचर चार्जेस, अच्छा ये बीच बीच में तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2Q, ठीक है। जैसे बहुत ही छोटे से मतलब एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 2Q और यहाँ पे Q चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये उस Q को धक्का देगा, ठीक है। इधर बोलेगा तू इधर जा, ठीक है।
ये देगा, ये देगा, ठीक है। और ये भी इसको धक्का देगा, बोलेगा किधर, तो इधर जा। ना तो वो इधर जाएगा, ना तो वो इधर जाएगा, कहाँ पे रह जाएगा, बीच में उलझ के रह जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि सेम नेचर चार्जेस देन कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन होगा। अपोजिट नेचर चार्जेस देन आउटसाइड। अगर चार्ज अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर अगर मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया, टू क्यू लगा दिया, तो आउटसाइड होगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलवेज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, मतलब बाहर भी होगा और जो सबसे छोटा चार्ज होगा उसके पास होगा। तो अगर मैंने इसको मान लेते हैं थ्री क्यू लिख दिया, ये टू क्यू और थ्री क्यू, तो इसमें छोटा कौन सा हो गया, इसमें छोटा हो गया टू क्यू, ठीक है। अच्छा अगर मतलब टू क्यू हो गया, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो टू क्यू हो गया इसका, ठीक है। तो टू क्यू जो है ये छोटा चार्ज है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा यहाँ पे। इफ अगर लेफ्ट साइड में ठीक है ना, अगर कोई चार्ज क्यू को हम रखते हैं, स्टेबल करते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस क्यू है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस क्यू है तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ से रिपल्सन और यहाँ से क्या होगा, अट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन फिगर। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। चलिए देखते हैं। तो जैसे इसको, इस कीवर्ड्स को अगर यूज करें, तो क्या बोला, इफ सेम नेचर चार्ज है देन बिटवीन, तो बीच में होगा, ठीक है। अपोजिट नेचर चार्ज है देन आउटसाइड, क्या आपको नेचर अपोजिट लग रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब आउटसाइड नहीं होगा, मतलब बिटवीन होगा। ऑलवेज क्लोज टू द स्मॉलर चार्जेस, तो बोला गया कि हमेशा क्या होगा, स्मॉल चार्ज के क्लोज में होगा। तो स्मॉल चार्ज के क्लोज में मैंने क्या बनाया, एक क्यू यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक क्यू स्मॉल एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये एक्स और ये क्या, आर माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर इस क्यू चार्जेस पे ये जो क्यू है वो एक्स दूरी पे डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बढ़ गया, आर माइनस में एक्स। अब मैं ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये जो चार्ज है वो कितनी दूरी पे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्यू की वजह से इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स। तो क्या लगेगा, लगेगा के क्यू, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। और इसके बदले यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी हम कूलम्ब्स लॉ ही लगाएंगे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये पहला चार्ज क्यू वन ये, और दूसरा ये, और डिस्टेंस क्या ये, तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाई कितना, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के क्यू, और ये कितना, ये तो देखिए, इस पे इस पे इस पे इस पे इसने कितना फोर्स लगाया, तो इसने इस पे फोर्स लगाया इतना, के क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसी पे, ये पहले लग गया, इसी पे, ठीक है। देखिए मैं इसको पेन चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगा, तो देखिए के क्यू, दूसरा चार्ज कितना, फोर क्यू, और डिस्टेंस कितना, आर माइनस में एक्स का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे आपको ये सिर्फ पता चल जाए कि किस पे किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मैंने ये समझाया कि अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इस क्यू पे क्यू की वजह से रिपल्सन फोर्स लगा कितना, ये के क्यू क्यू अपॉन मैक्स स्क्वायर। और इसी क्यू पे इस फोर क्यू की वजह से कितना फोर्स लगा, वो कितना, के क्यू क्यू फोर क्यू डिवाइड बाय वन में एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, बच गया यहाँ पे वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में, वन अपॉन में, वन नहीं, फोर डिवाइड बाय आर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, अंडर रूट बोथ साइड। देखिए मुझे ऐसा लगता है नहीं कि जो चीज़ें मुझे जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाहिए वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह जाए, ऐसा लगे कि नहीं आप कैलकुलेशन में भी दो दो बार समझाओ,
अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन कर देते हो, तो थोड़ा सा कुछ कुछ आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं हो पाएगा, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ मेरी तक नहीं पहुंच पाएगी, उसके लिए आवाज़ उठाओ आप। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का रूट कितना, 2, आर माइनस में एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस में एक्स इक्वल टू में कितना, 2x, तो 3x इक्वल टू में कितना आर, तो एक्स इक्वल टू में कितना, r/3। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन फिगर। इसमें भी वही चीज़ है, बस इसका ये जो माइनस क्यू है ये डाल दिया गया। अब देखिए, उस पॉइंट को यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता तो कहाँ होता, बीच में, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और सेम नेचर चार्ज है बिटवीन। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो आउटसाइड, तो आउटसाइड का मतलब क्या है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। ऑलवेज क्लोज टू द स्मॉलर चार्जेज, ऑलवेज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज मतलब कितना, ये स्मॉलर है कि ये स्मॉलर है, -4 क्यू स्मॉलर है कि क्यू स्मॉलर है, तो क्यू स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे बस इसके लिए कि उसमें लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही है, और पॉजिटिव के लिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्मॉलर है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ कहीं पे चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे अगर मुझे चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा तो ये तो आर डिस्टेंस वहाँ पे होता ही है, ये तो रहता ही है, यहाँ से मुझे एक्स डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होगा, और इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगा, ये लगा रिपल्सन का, और ये माइनस है तो ये क्या लगा, ये अट्रैक्शन का लगा। तो के 4q और q डिवाइड बाय आर प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, 4 अपॉन में आर प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे दोनों साइड, रूट बोथ साइड, तो 1/x इक्वल टू में कितना, 2 अपॉन में आर प्लस में एक्स, तो आर प्लस में एक्स इक्वल टू में कितना, 2x, तो ये आ गया आपका कितना, एक्स को उधर लेके जाइए, तो आर इक्वल टू में कितना, एक्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन फिगर। इसमें तो बिना देखे हुए आप आंसर कर सकते हैं कि अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है, आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, r/2, अगर हम किसी चार्ज को रखें तो, लेकिन हम अपने हिसाब से क्यों कंसीडर करें, हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए मैं सीधे यहाँ पे क्यू रख देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले देखिए इन दोनों के बीच के फोर्स, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, के क्यू 4q डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स, के क्यू 4q डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर, समझ गए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा आपका के क्यू 4q, और इनटू में ये आपका हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर कितना, r/2 का होल स्क्वायर कितना, r² बाई 4, तो 4 को ऊपर लेके चला गया, तो कितना, r² इज इक्वल टू में कितना, के क्यू 4q डिवाइड बाई कितना, 4/r², ठीक है, समझ पे आ रहा होगा। नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया ना, एक में r माइनस में एक्स का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलती हो गई, फोन आ गया, दिमाग डाइवर्ट हो गया।
चलिए, ये r/2 है ना, तो ये टोटल जो है ना r/2 नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो k 4q और क्या 4q डिवाइड बाई कितना, पहले मैं इन दोनों के बीच में लिखता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कितना, r माइनस में x का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना, k 4q डिवाइड बाई कितना, x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड गाइस।